हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। गाइस, 16 अक्टूबर को फुल मून था और ये मैं अपनी वीडियोस में बताना भूल गया था, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। इस वीक ये जो फुल मून है, इसमें क्या एनर्जीज बन रही हैं और डीएम कैसा रिएक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले डीएम की क्राइंग एनर्जीज सरफेस होंगी आपको, और हैवीली क्राइंग एनर्जीज होंगी इस बार, जो कि पॉजिटिव वे में दिखाई देंगी। यानी कि आपके डीएम अगर रो रहे हैं तो वो पॉजिटिव वे में रो रहे हैं, उनके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, क्योंकि न्यू मून हमेशा न्यू बिगनिंग्स लेके आता है और पास्ट की चीज़ों को रिमाइंड कराता है, ताकि डीएम उन सब चीज़ों से बाहर आ सकें, उन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकें। तो यहाँ पे डीएम को फुल मून में क्राइंग एनर्जीज प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने वाली है। आपको अचानक से लग सकता है कि मैं एकदम ठीक थी या ठीक था, और अचानक से डीएम की एनर्जीज महसूस होने लगी, या फिर आप डीएम की तरफ जाने लगे, या मैसेज पर आप देखने लगे, या कॉल देखने लगे। तो ये आपके लिए इंडिकेशंस हैं कि डीएम आपको बहुत हैवीली याद कर रहे हैं और कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लविंग एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा है, तो सेंसेशन टाइप महसूस हो सकता है आइज़ में, या ओवरऑल बॉडी में पल्पिटेशंस हो सकती हैं, हार्ट बीट बढ़ सकती है, हीट जनरेट हो सकती है, अचानक से आपको सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हैवी आ सकती हैं। ये डीएम की साइड से एनर्जीज हैं। और इस वीक डीएम आपको कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, या किसी न किसी थ्रू आपको बता सकते हैं कि वो क्या चाह रहे हैं लाइफ से, क्या सोच रहे हैं, आना चाह रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम के बायो में कुछ डाल सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या ड्रीम्स में बता सकते हैं, या टेलीपैथिकली आपको मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मैसेज तो यहाँ पे कंफर्म है कि आने वाला है डीएफ को, कि वो चाह क्या रहे हैं, क्योंकि इमोशंस उनके सरफेस पे हैं, प्लस क्रेविंग है, लविंग एनर्जी है। और इस बार जो डीएम को फील हुआ है लविंग एनर्जी, ये कुछ ज़्यादा ही डीप लव में घुस गए हैं। यानी कि डीएम को इतना डीपली अंदर तक डाला गया है, डीप कोर तक, कि डीएम समझ सकें कि जो 3D का लव पैटर्न है उससे कहीं अलग ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पैटर्न है। तो यहाँ पे डीएम को समझाया गया है, और डीएम ने अपने अंदर चेंजेस करे हैं, किसी चीज़ को लेकर चेंज हुए हैं। हो सकता है कि वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे थे, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक था। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अपना थ्रोट चक्र बैलेंस करने की कोशिश की है, या आपने सोचा भी है, या करने बैठे हो, तो यहाँ पे डीएम के थॉट्स अचानक से बदलने लगे, प्लस उनकी एनर्जी शिफ्ट हो गई हायर एनर्जी में, और यहाँ पे इमोशंस बाहर आ गए। जैसे आपने अपना हार्ट चक्र पे वर्क किया, उनके इमोशंस बाहर आ गए, प्लस न्यू क्रिएशंस में जा रहे हैं डीएम। यानी कि अलग अलग चीज़ों से वाकिफ़ हो रहे हैं, 3D क्या है, 5D क्या है, इन सब चीज़ों में देख रहे हैं, अंतर जान रहे हैं, और डिवाइन के न्यू पैटर्न्स में जा रहे हैं। तो यहाँ पे थिंकिंग बहुत पॉजिटिव है, पर ओवर थिंकिंग भी है, कि अगर मैं गया तो डिवाइन फेमिनाइन हाँ बोलेंगी या ना बोलेंगी, रिजेक्ट करेंगी, ये क्या होगा, उन चीज़ों से घबरा रहे हैं। बट यहाँ पे आना तो चाहते हैं, क्योंकि डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं, और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस में भी आई है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि डिवाइन मैस्कुलाइन की ईगो जो है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। तो इसका मतलब यही था कि मैस्कुलाइन एनर्जी जो बहुत ज़्यादा ईगो थी वो गिरी है। तो यहाँ पे साइलेंट मोड में जा चुके हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, और अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन के पास कैसे जाया जाए। अपने म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, यानी कि आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड है और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के म्यूचुअल फ्रेंड है, उससे कुछ बातें हो रही हैं,
और जान रहे हैं कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं, आप क्या कर रहे हो, किस गोल्स पे काम कर रहे हो, क्या क्रिएटिव साइड पे काम कर रहे हो, 3D से कनेक्शन कैसे कट कर लिया मुझसे, 5D पे कैसे पहुंच गए या 6D पे कैसे पहुंच गए। तो डीएम को ये तो नहीं पता कि 5D 6D क्या है, बट उनको एनर्जी महसूस होती है कि आप कुछ और ही हो, ये लोग कुछ और हैं, आप कुछ और हो। तो यहाँ पे उनके फियर इश्यूज बाहर आ रहे हैं और सारे ब्लॉकेजेस डिवाइन बता रहे हैं कि आपके अंदर ये ब्लॉकेजेस हैं, जो पैनिक अटैक्स आते हैं, जो आप स्पिरिचुअल वर्क करने के बाद भी नेगेटिव हो रहे हो, अपने मिशंस पे नहीं जा पा रहे हो। तो डिवाइन ज़बरदस्ती उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कमियां हैं, इस पे काम कीजिए और शैडो साइड्स को जितनी भी आपकी बची हुई हैं उस पर वर्क कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, कमिटमेंट में आइए और ये जो आपका हेल्पिंग नेचर है उसको बरकरार रखिए। यहाँ पे जितने भी पैटर्न्स हैं आपके लिए बनाए गए हैं, बटरफ्लाइज दिखाई जा रही हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ कराई जा रही हैं। तो डीएम को समझाया जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स हैं, टावर मूवमेंट्स भी आ रहे हैं, आए हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से बदले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। और यहाँ पे कुछ ट्रिगर्स डीएम को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से डीएम स्टक हो रहे हैं बार बार। तो अब वो ट्रिगर्स झेलने की क्षमता जो थी पहले कम थी, अब बढ़ चुकी है। यानी कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ऐसे ही डीएम भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। लाइक वो स्पिरिचुअलिटी में गए, उनने ट्रिगर्स सहना स्टार्ट कर दिया है, वो अलोन में रह रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। प्लस डिवाइन का सपोर्ट अगर मिल रहा है डीएम को तो बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा है डीएम का डिवाइन के लिए। तो यहाँ पे जो इरिटेशंस होती थी डीएम को, वो पैनिक अटैक्स होते थे, हैवी सिचुएशन रहती थी, वो ओवरकम हो रही हैं। तो जैसे जैसे वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सिचुएशन हील होती जा रही हैं, प्लस डीएम को ग्रोथ भी मिल रही है। प्रेशर की बात करूँ तो है प्रेशर, बट अपने लिए वो काम कर रहे हैं तो उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेंस क्राइंग एनर्जी बार बार बाहर निकल के आ रही है, क्योंकि प्योर एनर्जीज में पहुँचे हैं तो अब उसकी नेगेटिविटी भी तो ख़त्म होनी है। जैसे कि आपके डीएम को कुछ न्यू एनर्जीज मिली डिवाइन की तरफ से, तो उनके अंदर जो नेगेटिविटी है पहले वो रिलीज होगी, उसके बाद न्यू एनर्जीज आएंगी। तो जब न्यू फेस में डाला जाता है तो टावर मूवमेंट्स, ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, ताकि डीएम को पहले से पहले ही इन सब चीज़ों में काम करके बाहर निकल सकें और न्यू एनर्जी ग्रैब कर सकें। तो डीएम यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत कुछ पता चला है, लाइक मेडिटेशंस, चक्रा बैलेंसिंग, ऑरा क्लिनजिंग, बहुत कुछ पता चल रहा है डीएम को, और किसी और ही लेवल पर जा रहे हैं स्पिरिचुअल वर्क के साथ। डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट करते हैं, राइट पाथ पे जाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन चाहते हैं कि एक तरीके से डीएम बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में आए, साथ ही जितनी भी कमियां हैं उन सबको पूरा करने के बाद ही डिवाइन मैस्कुलाइन को डीएफ के पास भेजा जाए। यहाँ पे हेडक हो रहा है डीएम को, और अपने लिए जो क्वेश्चनिंग कर रहे हैं उसके आंसर्स ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ सेल्फ डिस्कवरी चल रही है, जिसमें डीएम को बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, बहुत सारी जो प्रेजेंट में अभी चीज़ें हैं उसके बारे में पता चल रहा है, आगे कैसे बढ़ा जाए। तो वो कहीं ना कहीं क्लियरिटी चाहते हैं किसी चीज़ की, तो उनको मिल रही है धीरे धीरे। वो बहुत ज़्यादा इनर वर्क पर भी ध्यान दे रहे हैं। इनर वर्क क्या, मेडिटेशन वगैरह, 7 चक्रास को पहचान रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ग्रोथ भी मिल रही है। यहाँ पे उनका जो अभी इनर वर्क है वो अभी नील है, यानी कि वो जो आप एडवांस पे करते हो वो कुछ नहीं जानते, वो थोड़ा बहुत ही करते हैं जितना उनको सही लगता है, जो उनको गाइडेंस मिलती है। बट आपको पूरी गाइडेंस है, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको अपने जो जितने भी गोल्स हैं उस पर काम करना चाहिए, अपने इनर वर्क को करते करते अपनी क्रिएटिव साइड पे भी काम करना चाहिए।
अब क्या होगा, जब डीएफ अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करेंगी, अपने लिए काम करेंगी और अपने फैमिली के लिए काम करेंगी, तो यहाँ पे क्रिएटिव साइड पे काम करने के बाद डीएफ बैलेंस हो जाएंगी, प्लस डी अटैचमेंट की सिचुएशन में आ जाएंगी, डीएम को एनर्जी नहीं देंगी और 3D से कट करके 5D, 6D और 7D तक जैसे ही जाएंगी, डीएम भी धीरे धीरे आप लोगों के लिए डिवाइन से और डीएफ से अलाइन होंगे और सोल वर्क मिलेगा, रीयूनियन भी होगा प्लस सोल वर्क भी मिलेगा। तो डिवाइन आपको अगर बार बार कुछ बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है, या फिर आपके जो सिक्स सेंस है वो कुछ बताना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को करना चाहिए, तो करिए, क्योंकि यही गाइडेंस है आपके लिए। उसको बार बार टालिए मत। अगर आपको लगता है कि मेरे सोल पर्पस में ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए, इससे मुझे हीलिंग मिलती है, तो वो चीज़ करिए। हो सकता है कि वही आपका सोल पर्पस हो। तो सोल पर्पस तो दोनों को ही करना पड़ता है, बट सबसे पहले तो आपको ही खोजना पड़ेगा ना। यहाँ पे अभी कार्मिक्स पूरी तरीके से नहीं गए हैं, यहाँ पे स्टक हैं डीएम, रिग्रेट्स कर रहे हैं, प्रॉपर रिग्रेट्स आ रहे हैं, हर्ट चक्र में पेन है, प्लस पास्ट में स्टक हैं, अभी स्ट्रोक भी कर रहे हैं आपको। लविंग एनर्जी आज से बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रही है, लेग्स में, बैक में शोल्डर पेन हो रहा होगा, और इस हफ्ते तक ये एनर्जीज बनी रहेंगी ऐसे ही। सैक्रल चक्र को यहाँ पे क्लीन कीजिए, करिए तो पूरे ही चक्र 7 चक्रास को आप क्लीन कीजिए। बट अगर आपके और ऑटोमेटिकली सारे चक्र हील हैं, बट कुछ कुछ चक्रास में अभी हीलिंग बाकी है, तो हर्ट चक्र, सैक्रल चक्र और रूट चक्र पे सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। यही चक्रास हैं जो आपको स्टक कर रहे हैं बार बार। प्लस यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्क भी कीजिए, जो आप करते हो वो करते रहिए। यहाँ पे आपको लग सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, तो उसको आने दीजिए, क्योंकि वो आपका सहयोगी होगा, सोलमेट्स जिसे कहते हैं। और उस सोलमेट की इंट्यूशंस पावर आपसे भी हाई होगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हायर एनर्जी में आएंगे और आपके लिए ग्रोथ मांगेंगे, डिवाइन से ग्रोथ कराने में मदद करेंगे। यहाँ पे डीप स्लीप्स आ सकती हैं डीएफ को, और डीएम की नाइट स्लीप्स बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग में है और थोड़े से पैनिक अटैक्स भी हैं जो पुरानी बातों को लेकर बार बार आते रहते हैं। क्लियरिटी मिल चुकी है डीएम को, आपके पास आना है और काम कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था कि आपको कुछ मैसेजेस दे सकते हैं टेलीपैथिकली, ड्रीम्स में, या फिर किसी शब्दों में, कॉल पे, या आपके पास आके कैसे भी वो कुछ बता सकते हैं, वो कुछ हिंट दे सकते हैं आपको। तो जितने भी बैरियर्स थे डीएम के, वो अब टूटने लगे हैं, और जो बाउंड्रीज क्रिएट करी गई थी वो भी टूटने लगी हैं, क्योंकि डीएम अब आके एक्सप्रेस करेंगे चीज़ों को, चाहे फिर वो आपको ना बता के किसी और चीज़ों में जाकर, या किसी के थ्रू, या किसी चीज़ों पर लिख के, या आपके पास आके कैसे भी बयां करें, एक्सप्रेस करेंगे ज़रूर। ओवर थिंकिंग चल रही है कि डीएफ ने अगर ये मैसेज देख लिया या मैं चला गया तो क्या होगा, बट वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि उनके इमोशंस हाई हैं और प्योर इमोशंस के साथ आएंगे, क्योंकि अब डीएम सरवाइव नहीं कर सकते हैं, बैलेंस सिचुएशन चाहते हैं और रीबर्थ का सिचुएशन है। तो डीएम अब सारे पैटर्न्स को ब्रेक करके न्यू पैटर्न्स में जा रहे हैं, जिधर सिर्फ और सिर्फ रीयूनियन ही लिखा है। अगर आपका इस वीक या इस मंथ रीयूनियन नहीं होता है, तो आपके लिए 111 मतलब 1111 पोर्टल भी है, उसमें आपका रीयूनियन होगा। अगर आपका इनर वर्क अच्छे से कर रहे हो, डीएफ अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क कर रही हैं, डी अटैचमेंट में हैं, स्टक नहीं हो रही हैं, पॉजिटिव हैं, अपने सारे चक्रास पे वर्क कर रही हैं, तो आपको एंजल्स की तरफ से बहुत जल्द संकेत मिलने वाले हैं, यानी कि सिंक्रोनिसिटी होने वाली है कि डीएम अब आने वाले हैं। अपने
सारी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए और देखने का नज़रिया चेंज कीजिए, क्योंकि कुछ डीएफ हैं जो अभी इल्यूजन में जी रही हैं। कमिटमेंट तो चाहती हैं बट इल्यूजन में तो हैं, तो यहाँ से इल्यूजन से बाहर निकलना पड़ेगा और साइलेंट जोन में मत रहिए। जितना आप ज़्यादा साइलेंट रहोगे मूड स्विंग्स उतने ज़्यादा आएंगे, एग्रेशन उतना ज़्यादा आएगा। तो अपने आप को थोड़ा हैप्पी रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए। डीएनए क्लींस हो रहा है तो यहाँ पे आपको नेगेटिविटी असर कर सकती है, हीट जनरेट हो सकती है बॉडी में, यहाँ पे इचिंग भी हो सकती है और कुंडलिनी अराइज हो रही है डीएम की, तो यहाँ पर आपको सेक्सुअल एनर्जीज और थॉट्स आ सकते हैं बहुत नेगेटिव, या फिर आपको स्पिरिट्स भी दिखाई दे सकती हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रही हैं तो आपके डीएम को ज़रूर दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे उनके फियर इश्यूज़ पे काम चल रहा है। सारे फियर इश्यूज़ को बाहर निकाल के ख़त्म किया जा रहा है ताकि डीएम अपने रियूनियन में आए। तो यही थी आज की एनर्जीज़। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो करना लाइक। धन्यवाद।